क्या प्रैक्टिकल में ही फेल हो जाते हैं? एग्जामिनर कौन सा आता है? कॉपी कितनी मोटी भरनी? क्या सब कुछ लैब से परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा? मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? गेटअप बनाकर कैसा जाना? प्रैक्टिकल फाइल के मार्क्स होते हैं? क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? तो यार प्रैक्टिकल कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बिल्कुल इससे डरना नहीं है। 2-3 चीजें बता रहा हूँ, अगले 2 मिनट में समझ लेना थोड़ा ध्यान। क्या प्रैक्टिकल में फेल हो सकते हैं, इसका थोड़ा एंड में बताऊंगा कि क्या पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं, नहीं तो कई बच्चे से जो मिस्टेक होती है देन उनकी जो प्रैक्टिकल में भी क्या फेल हो जाए। सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको जो अपना प्रैक्टिकल का टाइम गिवन हो सुबह, उससे आधे घंटे पहले कॉलेज पहुंच जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज यार जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन होते हैं वो हर एक कॉलेज वाला बच्चों को प्रोवाइड करा देता है, बट जो कोई टाइम से पहुंचता है उसको अच्छे सेटअप जमाने का मौका मिल जाता है। एंड लिखने के लिए कई बार आपको आपकी फाइल भी दे दी जाती है, तो आप टाइम से पहुंचे तो लिख लेंगे। सेकंड चीज, कॉपी कितनी मोटी मिलती है? तो जब आप सुबह सुबह जाएंगे तब क्या होगा, पहली चीज एक कॉपी मिलेगी, दूसरी चीज प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल मतलब लैब में जो परफॉर्म किया। एंड थर्ड थिंग क्या होगी, जो एक्सटर्नल आएगा वो आपसे वाइवा लेगा। तो थर्ड में लिख रहा हूँ वाइवा। बस 3 स्टेप में आपका प्रैक्टिकल होता है। सबसे पहले क्या होगा, एक कॉपी मिलेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, 4 पेज की कॉपी मिलेगी। इसमें टॉपिक्स क्या लिखने होंगे, 2 क्वेश्चन मिलते हैं, कैसे सुनना जरा ध्यान से। सपोज आपके रोल नंबर कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से आपके रोल नंबर है आपकी क्लास में 7 8। तो पहले को कुछ क्वेश्चन मिलेंगे AB, दूसरे को मिलेंगे CD, थर्ड को मिलेंगे EF। कुछ 2 क्वेश्चन आपको लिखने को मिले, सेकंड रोल नंबर को, थर्ड को। थर्ड के बाद फिर यही रिपीट होने लगेगा, मतलब पहले को AB मिले तो फिर इसको AB क्वेश्चंस मिलेंगे, इसको CD एंड इसको EF। ऐसा हो सकता है 2-2 क्वेश्चन, मतलब अल्टरनेट ऑड, जिनका रोल नंबर ऑड है उनको ये क्वेश्चंस मिले, इवन है उनको ये क्वेश्चंस मिले। तो आपको कोई 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपको उसमें नहीं पढ़ना है कौन से। वो क्वेश्चन ज़्यादातर कॉलेज में क्या होता है कि आपको एक दिन पहले ही कॉलेज वाले बता देते हैं, बट आपके कॉलेज वाले बहुत स्ट्रिक्ट हो तो पेपर से 1 घंटे पहले बता देंगे आपको। और अगर नहीं बताते हैं, एंड टाइम पर आपको क्वेश्चंस देते हैं डायरेक्ट इस कॉपी में लिखने के लिए। 4 से 6 पेज की कॉपी होती है जो, देन आपको आपकी जो लैब मैनुअल होती है, प्रैक्टिकल फाइल होती है, उससे देख के लिखने को दे देते हैं। इसमें क्या रहता है, आपका रोल नंबर लिखना पड़ेगा आपको, एंड क्लास वगैरह जो जो एंट्रीज होती हैं, डेट लिखेंगे, साइन करेंगे। एंड 4 से 6 पेज में आपको 2 क्वेश्चन लिखने होंगे। आराम से, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। थोड़े पूरे साल जो आपने थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ा है, एक बार उसको रिकॉल कर लेना। एंड आपकी प्रैक्टिकल फाइल में जो जो आपने लिखा है, एक रात पहले थोड़ा उसको पलटा लेना। सेकंड नंबर पे क्या होगा, प्रैक्टिकल लैब। सपोज केमिस्ट्री की लैब है तो आपने टाइट्रेशन की होगी EDTA वगैरह की। सपोज आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल है तो फिजिक्स में आपने कुछ लेज़र के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, एंड VI कैरेक्टरिस्टिक्स के किए होंगे, एंड काफ़ी सारे किए होंगे, तो वो आपको परफॉर्म करने को मिलेंगे। बट हमको पता है भाई कि हमसे एक्सपेरिमेंट ना तो कॉलेज वालों ने ढंग से सिखाते हैं ना करवाते हैं। तो इस दिन भी जरूरी नहीं कि आप सब कुछ करें, आपको जस्ट करके दिखा, लैब में खड़े भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज जो आप अपनी कॉपी में डेटा लिखेंगे वो लिखना तो प्रैक्टिकल के हिसाब से है, बट आपको क्या है, अपनी फाइल मिल जाती है तो आप फाइल से ही देख के लिख सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चिंता नहीं लेनी है प्रैक्टिकल लैब में कैसे करना है। लैब में जस्ट मशीन के यहाँ आप खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा उसको चटकाते रहना है खड़े खड़े, बस कि एग्जाम एक्सटर्नल को लगे हाँ आप कर रहे हैं। बाकी सबको पता रहता है कि उससे एक्सपेरिमेंट जब साल भर नहीं किया ना, तो किसी कॉलेज की आधी मशीनें चलती हैं, तो कहाँ से यार प्रैक्टिकल कर लेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से आपको मार्क्स मिलते हैं, वाइवा। वाइवा में 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, आपका जो वो आता है, एग्जामिनर आता है, वाइवा पूछने वाला आता है, वो आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब दूसरे कॉलेज का। तो या तो आपके कॉलेज वाले उससे पहली बात कर लें तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। बट एक्सटर्नल आपसे क्या पूछता है, जो आपने अपनी कॉपी में 2 क्वेश्चन लिख रहे होंगे ना, आपको आधा से 1 घंटे का समय मिलेगा, उसमें वो क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, उनकी वैल्यूज़, वो उनके बारे में जरूर से आपसे पूछेगा। उसके बारे में डिटेल पूछता है, उसके बारे में ध्यान से पढ़ लेना। कई बच्चों को क्या होता है, कॉपी में लिख दिया, इधर ब्लैंक रहते हैं, पता तक नहीं क्या लिखा, ऐसे में एक्सटर्नल का मूड खराब होता है। अच्छा, उसने इससे आपसे सवाल पूछे, आपसे नहीं बन रहा, कई बार वो बच्चों से पूछता है तो तुम बताओ, वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या पढ़ा है पूरी साल, वो बता दो, मैं वो पूछ लूँगा। तो कई बच्चे इसमें घबरा जाते हैं कि शायद ऐसा ना हो कि ये उल्टी टोन में बोल रहा हो, तो ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल एक आपको मौका देता है कि आपने जो पढ़ा है, सपोज आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं एंड वो लुब्रिकेंट के बारे में पूछ रहा है, बट आपने हार्डनेस के बारे में पढ़ा है, बोल दीजिए सर हमको हार्डनेस पता है, वो आपसे हार्डनेस पूछ लेगा। अगर आपने बता दिया, आप जाने के लिए फ्री हैं। ऐसी फिजिक्स अदर सब्जेक्ट में जो आपको आता हो आप बताइए, बिल्कुल बेफिक्र होकर वो आपको जाने देगा। एंड एग्जामिनर बिल्कुल प्रैक्टिकल में ये उसका एम ये नहीं रहता कि बच्चे को फेल ही करना है। बिकॉज अगर 100 बच्चे हैं एक क्लास में तो उसमें से 98 बच्चे पास होते हैं प्रैक्टिकल में। अब फेल कौन से 2 लोग होते हैं बता रहा हूँ। तो 2 लोग कौन से फेल होते हैं, पहला तो जो एब्सेंट है भाई, एक आध बच्चा आपका एब्सेंट रहता है वो फेल होता है। दूसरा, आपकी क्लास में एक बच्चा होता ही हर क्लास में जो ऐसी कॉलर करके कॉलेज आता है,
तो ये वाला जो बच्चा है ना यार, इसकी जरूर ये भी फेल होता है। अगर आपने एग्जामिनर का ईगो हर्ट कर दिया भाई, तो एग्जामिनर आपको जरूर फेल करेगा। तो उधर एग्जामिनर से बिल्कुल बहस नहीं करनी है। कुछ बहुत सबाशेर बनने की कोशिश करते हैं, सलमान भाई बनेंगे क्लास में कि यार एग्जामिनर कैसे हमसे उल्टा सीधा बोल रहा है। भाई वो कुछ भी बोले, आपको अगर मार्क्स मिलने का सवाल है तो आप उसके हाँ में हाँ मिलाइए। एग्जामिनर से बहस कभी मत करिए। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं कि एग्जामिनर से बहस करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो 2 बच्चे हैं, तो कोशिश करना है आप अपनी क्लास के ये 2 बच्चे ना हो कि एग्जामिनर से बहस कर रहे हैं। थर्ड थिंग है गेटअप कैसा बना के जाना है। तो यार गेटअप पे मैं एंड में आता हूँ। इतना सब क्लियर है आपको। 4-6 पेज की कॉपी मिलेगी, 2 सवाल मिलेंगे, कोई भी देख कर लिखना है। प्रैक्टिकल लैब में खड़े होकर अगर करते बने एक्सपेरिमेंट करिए, नहीं बन रहा है छोड़िए थोड़ी देर। थर्ड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वाइवा। एंड अगर आपसे वाइवा में कुछ नहीं बनता है, सपोज तो कुछ नहीं बनता, तो एक शरीफ बच्चे की तरह, बिल्कुल चूहे की तरह बन के सर से बोल दीजिए, सर मुझे नहीं आता, आई एम सॉरी सर। भले ही वो आपको कितना डराए, एग्जामिनर डराता जरूर है बट बच्चे को फेल नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस आप उसका कुछ दिमाग बिल्कुल ख़राब ना कर दे। तो आप अगर प्यार से बोलते हैं कि सॉरी सर मैं इस कारण से नहीं पढ़ पाया, तो देन आपको पास कर देते हैं आपके कॉलेज वाले। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो गई। चौथी चीज़, आपको गेटअप बना के कैसा जाना है। तो गेटअप आपको ऐसे बना कर जाना है। आपको कुछ ऐसे गेटअप में जाना है, शर्ट प्रॉपर होनी चाहिए, टाई लगा के, एंड आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। हाँ लगे कि आप प्रॉपर स्टूडेंट से, बाल प्रॉपर छोटे करा कर जाइए, एंड ये दाढ़ी मूछे बियर्ड मुस्टैच कुछ भी हो, सब एज ए स्टूडेंट बन के जाना है। तो मैं आपके सामने फिलहाल स्टूडेंट बन के आया हूँ, किसी से मैंने यूनिफॉर्म उधार मांगी है ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो इस गेटअप में आपको जाना है। तो और देन आपको आंसर देने हैं, आप आराम से अपना प्रैक्टिकल एग्जाम क्लियर कर लेंगे। इतना सब जो मैंने बताया यार, ये सब इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल में लगेगी, बिकॉज यार पहले प्रैक्टिकल में डर रहता है। सेकंड प्रैक्टिकल से ऑटोमेटिकली आपको सब क्लियर हो जाएगा। जैसा पहले एग्जाम में हुआ था, पहले एग्जाम में डर लग रहा था, बट आप आज अपना लास्ट एग्जाम देकर आए होंगे, देन आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुके होंगे। आपको पैटर्न पता चल गया होगा नेक्स्ट सेमेस्टर का भी। तो ऐसे ही सब अगले प्रैक्टिकल्स में होता है। तो बस एक प्रैक्टिकल की चिंता है, थोड़ा सा गेटअप अच्छा बना कर जाइए, एंड आप प्रॉपर पेश आइए। तो आपसे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते, आप इजीली पास होंगे। एंड थ्रू आउट द ईयर जिसकी भी टीचर से, आपकी सब्जेक्ट टीचर से अच्छी पहचान रही होगी, अच्छी बॉन्डिंग रही होगी, देन उसको भाई लगभग सभी को A+ मिलता है। मीडियम पहचान रही होगी, क्लास में आंसर देते होंगे तो A मिलेगा। टीचर से अगर आप बिल्कुल बातचीत ही नहीं करते तो B+ या फिर B मिलेगा। और अगर आप थ्रू आउट द ईयर सलमान भाई बन के रहे हैं क्लास में, एंड टीचर से बहस हुई है, लड़ाई हुई है, तो आपको इस केस में C मिलता है प्रैक्टिकल में। एब्सेंट होंगे तो फेल मिलेगा। एग्जामिनर से बहस नहीं करनी है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको प्रैक्टिकल के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। वेल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। आपका M2 मैथमेटिक्स 2 जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, मैं उसकी सीरीज़ ला रहा हूँ। और एज ए स्टूडेंट, मेरी ड्रेस में आपको दिख रहा होगा, एज ए स्टूडेंट मैं पढ़ाऊँगा कि अगला स्टूडेंट को भी समझ में आए। वेल आज की वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।